हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 7.1 के आज अपन क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने एक 7.1 का वीडियो बनाया था जिसमें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में इसके उदाहरण कंप्लीट किए थे। और इसमें अपन इस वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहले इसकी तीन प्रश्नावली है, 7 चैप्टर की 7.1, 7.2 और 7.3। तीन प्रश्नावली है। तीन प्रश्नावलियों में अपन आज क्या सीखेंगे? अपन आज 7.1 है ना, 7.1 का परिचय, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटियां, जिसमें हमने दो प्रमेय सीख चुके हैं। देखो एस ए एस, ये तो आपके अभिकृत नंबर 7.1 था। और यहां पर एस ए एस नहीं है, यहां पर क्या है? यहां पर इसका नाम अलग है। इसका नाम क्या है? यह है आपके ए एस ए। ए एस ए, एक मिनट, कलर चेंज करके इसको लिख देते हैं। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। और एक मिनट, यहाँ देखो, ए एस ए इन एंगल साइड एंगल, और यहां पर साइड एंगल साइड, यानी दो भुजा एक कोण, और दो कोण और एक भुजा अगर आपके बराबर है, दो भुजाएं जिनमें भुजा फिर बीच वाला कोण फिर भुजा, इसमें देखिए एंगल साइड एंगल, जिसमें आपके दोनों एंगल पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। साइड पहले भी हो सकती है, अगर साइड पहले होगी तो दोनों एंगल लास्ट में आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए यहां से देखिए ये वाला है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल ए एस या एस डबल है, यानी पहले साइड बाद में दोनों एंगल, या पहले दोनों एंगल बाद में साइड, या साइड को आप बीच में भी देख सकते हो। यानी तीनों प्रकार से फॉर्मेट बनेंगे ना, वो इसमें अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ए डबल एस ऐसा नहीं हो सकता है, और नहीं डबल एस ए ऐसा हो सकता है। जैसे ये फॉर्मेट दे रखा है ना, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, या आपके इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन इसमें चलता है, आपके आगे पीछे कर सकते हो। ये आपके परमेय है और ये आपके अभिकृत है। ये क्या है? ये आपके अभिकृत है, ये आपके परमेय है। तो परमेय में आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन अभिकृत में आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। अब देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, जो पिछले अध्याय में मैंने बेसिक से बताया। पिछला लेक्चर आप देख सकते हो। सर्वांग आकृतियां कौन सी होती है? सर्वांग का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वो आकृतियां जिनके आकार समान हो और माप भी समान हो। वो आकृति जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है वो सर्वांग आकृति कहलाती है। ये मैंने बेसिक से आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब देखिए, अब आज अपन अब इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज ए बी सी डी, ये देखो चतुर्भुज ए सी बी डी, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये चतुर्भुज है जिसमें आपको क्या दे रखा? ए सी, ए सी, ए सी, ये वाली भुजा ये, और बराबर है एडी के, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर है। और जो आपके ए बी है ना, ये भी, ये कोण ए को क्या कर रही है? समद्विभाजित। इसका मतलब ये वाला कोण है ना, ये वाला, ये और ये भी आपके दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, देखिए आकृति 7.16 में ये देख लिया। हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी कौन सा त्रिभुज है? एबीसी, यानी ऊपर वाला त्रिभुज ही है। एक मिनट, इसको अलग कलर से ले लेते हैं अपन, एबीसी को। एक मिनट, एबीसी को अपन अलग कलर से ले लेते हैं, इस कलर से ही ले लेते हैं एबीसी। एक मिनट, ये कलर तो शो नहीं कर रहा है, तो इस कलर से या फिर इस कलर से ले लेते हैं। ये त्रिभुज
ये एबीसी ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज और साथ में आपके ये वाला त्रिभुज ए ए बी और ये वाला, जो ये दो त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज, ये वाले, ये और ये, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम। और बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो लिखते हैं अपन। इसमें दे क्या रखा है, हमें दिया क्या है वो चीज लिखते हैं। कि सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है एस सी बराबर ए डी के, एस सी बराबर ए डी के। एक तो सवाल में ये दे रखा है, और साथ में आपके जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो इनके नाम लिख देता हूं मैं। जैसे ये है आपके कोण नंबर 1 और ये है कोण नंबर 2, तो 1 और 2 दोनों बराबर है, यानी कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। इतनी चीजें बराबर है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध। अब देखिए, यहां से अपन दोनों त्रिभुज लेंगे, जैसे ये वाला त्रिभुज है ना, ये इस त्रिभुज को लेंगे और नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे और दोनों को सर्वांग सम साबित करेंगे। तो सर्वांग सम साबित करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी, और इनकी 3 चीजें बराबर करते हैं। 3 चीजें बराबर कौन कौन सी करेंगे, तो 3 चीजें बराबर देखिए। एक तो आपके सवाल में दे रखा है इस त्रिभुज का तो दे रखा है एस सी, और इस त्रिभुज का दे रखा है एडी, दोनों बराबर है। यहां से लिखेंगे एस सी बराबर है एडी के, एस सी बराबर है एडी के। ये हमें सवाल में क्या है दिया है, ये हमें सवाल में क्या दे रखा है, ये हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, एस सी बराबर ए डी। एक मिनट, ये सी ने होके यहाँ डी होगा, तो एक तो ये हो गया। और साथ में और हमें कोण नंबर, देखो इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 है और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 है, तो ये आपके बराबर है, यानी कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ये भी हमें क्या है, ये भी हमें दे रखा है, ये भी हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। दिया है, ठीक है। और अब एक चीज हमें और बराबर करनी है, ये देखो इस त्रिभुज की भी ए बी भुजा, ऊपर वाले त्रिभुज की भी ए बी भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की भी ए बी भुजा, दोनों में ये देखो उभयनिष्ठ भुजा है। तो ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी, ये है आपके उभयनिष्ठ। ये क्या है आपके उभय उभयनिष्ठ है ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब 3 चीजें बराबर हो गई, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा नियम से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज, यानी यहां से लिख सके आते आते कौन सा त्रिभुज,
अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज एबीडी के सर्वांग समय, अगर सर्वांग समय इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन लिख सकते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि बीसी और बीडी के बारे में पूछा है ना, बीसी इधर से भी बीसी और बीडी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। इसने पूछा ना इन दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। और कारण ये बराबर क्यों होगी, ये बराबर होगी क्रॉस फंडिंग यानी सीपी सीटी। इस सी का मतलब होता है क्रॉस पेंडिंग, पी का मतलब होता है पार्ट, सी का मतलब होता है कॉन्ग्रेट और टी का मतलब होता है ट्राइंगल। यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है वो क्या होते हैं, बराबर। इसका ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो इससे अपन ये चीज कह सकते हैं, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। यानी इति सिदम, ये पार्ट सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिनमें एडी एडी ये एडी कौन सी है, एडी यानी ये वाली भुजा, और साथ में बीसी ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। और साथ में डी ए बी, डी डी ए बी ये वाला कोण, और साथ में सीबीए ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर। ये हमें सवाल में दे रखा है, देखिए आकृति 7.17 में ये देख लिया हमने। सिद्ध कीजिए हमें त्रिभुज एबीडी सर्वांग समय त्रिभुज बीएसी के। एक तो हमें ये सिद्ध करना है, साथ में हमें बीडी बराबर एसी दिखाना है, और साथ में हमें कोण एबीडी बराबर बीएसी दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो देते हैं, लिखते हैं। इसमें क्या दे रखा है वो लिखते हैं अपन। इस वाले सवाल में हमने उपपत्ति लिखा नहीं था, एक मिनट, इसमें हम उपपत्ति लिखते हैं। यानी उपपत्ति, यहां से सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट किया गया है। और इसका कर देते हैं कलर चेंज, इसका क्या कर देते हैं कलर चेंज, और इधर से इन दोनों का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले दिया क्या है बोल लेते हैं। हमें सवाल में क्या दे रखा है, दिया क्या है सवाल में, सवाल में हमें दे रखा है कि एडी बराबर बीसी के, बीसी के, और क्या दे रखा है कोण डीएबी, कोण डीएबी बराबर है कोण सीबीए के, ये दोनों कोण बराबर है। और साथ में ये इतनी चीजें बराबर दे रखी है, एक काम करते हैं इसको यहां नीचे ही लिख सकते हैं ना, अगर इतना ही दे रखा है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, इसके 3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, पहला है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज पी ए सी के। एक तो हमें यह सिद्ध करना है, दूसरे नंबर पे हमें क्या सिद्ध करना है, दूसरे नंबर पे हमें सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी के, और तीसरे नंबर पे हमें क्या सिद्ध करना है, तीसरे नंबर पे हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी।
ये हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले इनका कलर चेंज कर देते हैं। ये ठीक है। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन। ये लो, ठीक है, यहां से उपपत्ति स्टार्ट कर रहे हैं। उपपत्ति, अब यहां से देखिए कि सबसे पहले हमें कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम करने, एबीडी और बीएसी। अगर ये आपको दे रखा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहां से कि इन त्रिभुजों के बारे में हमें तीन चीजें बराबर करनी है। इन कौन कौन सा त्रिभुज है? एक तो आपके लोगे त्रिभुज एबीडी, वह दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? दूसरा लेंगे बीएसी, और तीन चीजें बराबर करेंगे। तीन चीजें बराबर करेंगे तो अब देखिए त्रिभुज ए बी डी, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि अच्छे से क्लियर आपको दिखे। जैसे एक तो आपके ए बी डी है, ये देखो ए बी, ये वाला त्रिभुज है, ये देखो ये पिंक कलर में बनाया ना, एक तो आपके ये है, और दूसरा इस कलर से ले लेते हैं। दूसरा कौन सा है? बी ए सी, बी ए बी ए सी, बी ए सी। दूसरा त्रिभुज यह है, यह, और पहला वाला यह है। इसमें देखो एक आपके इस कौन सी लाइन है जो आपके पिंक लाइन है ना, पिंक लाइन के ऊपर ही देखो ये लाइन आ गई, तो दोनों ये भुजा आपके उभयनिष्ठ हो जाएगी। दोनों त्रिभुज में आ रही कौन सी? ए बी भुजा, तो ये तो आपके उभयनिष्ठ हो जाएगी। तीन चीजें बराबर करते हैं तो सबसे पहले देखिए एडी बराबर बी सी। इस त्रिभुज की एडी भुजा कौन सी? ए बी डी की, ए बी डी की तो आपके कौन सी भुजा? एडी भुजा, बराबर है इस त्रिभुज की कौन सी भुजा के? इस त्रिभुज की बीसी भुजा के बराबर है। और ये बराबर क्यों है? ये हमें सवाल में दे रखा है, इसलिए बराबर है, इसलिए बराबर है, ये सवाल में दे रखा है। और देखिए, और हमें दे रखा है कोण डी ए बी, डी ए बी ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये कोण हो गया और इस त्रिभुज का ये कोण हो गया, ये दोनों बराबर है। कौन कौन से कोण? कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए, और ये भी हमें क्या है? ये भी हमें दे रखा है कि ये बराबर है। साथ में ये वाली लाइन है ना, ये आपके कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। कौन सी? ए बी लाइन, ए बी इसमें भी है और ए बी आपके इसमें भी है, तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ, यानी दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ। इसका मतलब तीन चीजें बराबर कर दी। तीन चीजें बराबर करते ही इसमें नियम कौन सा लग गया? साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से अपन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। त्रिभुज लिख सकते हैं अतः अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ए सी के। और सर्वांग सम किस नियम से है? सर्वांग सम है आपके साइड एंगल साइड नियम से। साइड एंगल साइड नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत पार्ट भी क्या होंगे? बराबर है। संगत पार्ट भी क्या होंगे? बराबर। तो हम यहां से देखिए संगत पार्ट, यानी चूंकि यहां से लगा देते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की बीडी भुजा,
बी डी, ये वाली, और इस त्रिभुज की एसी भुजा, इस त्रिभुज की बीसी, इन इन बी डी, ये देखो लास्ट वाली, और इस त्रिभुज की ये लास्ट वाली एसी भुजा, ये दोनों बराबर है, यानी बी डी बराबर एसी के। और ये बराबर क्यों है, ये भी अपन लिख सकते हैं सीपीसीटी नियम द्वारा, अपन कह सकते हैं। और यही आपके दूसरे में याद करना है, ये आपके 2 नंबर हो गया, ये 2 में सिद्ध करना है। और 3 में हमें सिद्ध क्या करना है, 3 में हमें सिद्ध करना है कोण एबीडी, ए बी डी, यानी ये वाला कोण, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, और ये करते हैं ये, और इसका बी ए सी, बी ए सी, ये वाला, ये दोनों बराबर करने हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का तो ये कोण आ जाएगा और इस त्रिभुज का ये कोण आ जाएगा, ये भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, कौन सा कोण, कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के, और ये भी कारण लिख देंगे सी पी सी टी नियम के द्वारा। तो ये आपके इतिसिदम, ये इतिसिदम, यह भी आपके इतिसिदम, और ये भी आपके इतिसिदम। 3 सवाल थे, तीनों ही सवाल हमने सोल्व कर दिए, इसका ये आंसर हो चुका है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 के, एक रेखाखंड एबी, एक रेखाखंड एबी, ये वाला देखो एबी रेखाखंड है, इस पर 2 एडी और बीसी बराबर लंब रेखाखंड है, लंब का मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और साथ में बराबर है ये दो, साथ में ये दोनों क्या है, ये आपके दोनों, 1 मिनट इसका कलर चेंज करके लिखते हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर है, और साथ में आपस में ये 90 डिग्री का कोण बना रहे। ये देखो ये कोण कितने का है, ये आपके 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, जिसका नाम लिख लेते हैं अपन, जैसे ये कोण नंबर है आपके 1, और ये हो जाएगा आपके कोण नंबर 2, ये दोनों ही 90 डिग्री है, इसका मतलब बराबर है। देखिए आकृति 7.18 में, ये आकृति में देख लिया, हमें दर्शाना है कि सीडी रेखाखंड, ये सीडी रेखाखंड है ना, ये आपके जो ए बी है ना, इसको 2 समान भागों में बांटता है, नहीं हमें बी ओ बराबर ए ओ ये सिद्ध करके बताना है, बी ओ और ए ओ बराबर है। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देखते हैं कि हमें दिया क्या है। सवाल में दिया क्या है, तो सवाल में हमें दे रखा है कि एडी बराबर है, एडी बराबर है बीसी के, एक तो ये दे रखा है, और साथ में कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 दे रखा है, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध हमें करना है ओ बी, ओ बी बराबर ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए, ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। यहां से देखिए इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन, इनका कलर चेंज कर दिया। अब यहां से एक लाइन डाल देते हैं अपन, यहां से एक लाइन डाल देते हैं, और यहां से इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये चीज हो गई। अब हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है, इसका मतलब 2 त्रिभुज ले लेंगे अपन। 2 त्रिभुज कौन कौन से, देखिए 2 त्रिभुज जिसमें आपके एक त्रिभुज तो ये काम आ जाएगा, ये वाला,
ये वाला एक तो आपके ये आ जाएगा, और आपके आ जाएगा एक त्रिभुज ये, ये वाली, ये। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम करना है। इन दोनों त्रिभुजों को ज्यों ही सर्वांग सम करेंगे त्यों ही ये भुजा आपके बराबर आ जाएगी। यहां से लेते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति। अब उपपत्ति के अंदर अपन दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से? देखिए, एक तो अपन त्रिभुज लेंगे बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे, देखिए, सबसे पहले बी और ए बराबर है, तो बी और ए, इसका मतलब पहले नाम आएगा ए का, उसके बाद में क्या नाम आएगा आपके, जैसे ए डी और बी सी। ये बी सी और ए सी बराबर है ना, ए डी बराबर है ना, तो बी सी, इसका मतलब बी और सी लास्ट में लिखा गया, बी पहले और सी लास्ट में। इसी प्रकार इसमें पहले कौन आएगा? इसमें पहले आएगा आपके ए, और लास्ट में क्या आएगा? डी। इसका मतलब बीच में कौन आ जाएगा? ओ। ये नाम हो जाएंगे। मैं तीन चीजें बराबर करो, तो तीन चीजें बराबर, एक तो आपके इस त्रिभुज की तो हो जाएगी कौन सी भुजा? बीसी भुजा। और इस त्रिभुज की आपके हो जाएगी कौन सी? एडी भुजा। ये दोनों बराबर क्यों है? ये हमें सवाल में दे रखा है, ये हमें सवाल में क्या कर रखा है? दे रखा है, ये हमें सवाल में दे रखा है। और आपके इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2, इसका कोण नंबर 1 है और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2, ये दोनों ही क्या है? बराबर है। और ये बराबर क्यों है? ये भी हमें सवाल में क्या कर रखा है? दे रखा है। तो दो चीजें तो हमें दे रखी है, और कुछ दे नहीं रखा। तीसरी चीज अपन बराबर करने की कोशिश करते, तो तीसरी चीज बराबर करने के लिए, जैसे देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका नाम लिख देते हैं अपन कोण नंबर 3, और इसका नाम लिख देते हैं कोण नंबर 4। ये दोनों बराबर हैं, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये बराबर क्यों होंगे? कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, ये बराबर क्यों होंगे? शीर्षाभिमुख कोण है ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो, भुजा कोण कोण, भुजा कोण कोण नियम से अपन कह सकते हैं, और इस प्रकार का नियम हो सकता है ना, जो हमने प्रमेय नंबर 7.1 पढ़ा था, उसमें एंगल साइड एंगल हमने पढ़ा था, एंगल साइड एंगल। इसमें अपन तीन चीजें भी लिख सकते हैं, देखो, पहले एंगल, बाद में भी एंगल, और बाद में भुजा आ सकती है, या फिर पहले भुजा लास्ट में एंगल आ सकते हैं। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन यहां से लिखेंगे अतः, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से? त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम हो गया आपके त्रिभुज ए ओ डी के। अगर सर्वांग सम हो गए, और किस नियम से हुए? जो अपन एंगल साइड एंगल नियम भी कह सकते हैं, नियम से।
एंगल साइड एंगल नियम से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है, इसलिए अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत पार्ट है वो भी क्या होंगे, बराबर। यानी कौन कौन सा, इस त्रिभुज का बीओ और इस त्रिभुज का एओ दोनों बराबर है। और यही तो हमें सिद्ध करना है, बीओ और एओ। देखो ये बी ओ बी है और यहां पर ओ ए है, और ये बराबर क्यों है, अपन कारण लिख देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी, सीपीटी से ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए अगर दोनों बराबर है तो यही तो हमें करना था, अतः यहां से लिख देंगे अतः सीडी, सीडी है ना वो ए बी का क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है। यहां से ये थ्योरिकल चीज लिख देंगे कि सीडी, सीडी रेखाखंड, सीधी रेखाखंड किसका, एबी का, एबी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। सीडी है ना वो रेखाखंड एबी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हो गया आपके सिद्ध, यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही तो हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एल और एम दो समांतर रेखा है। ये वाली एल रेखा और ये वाली एम रेखा, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ये हमें सवाल में दे रखा है, जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू, यानी ये पी और क्यू है ना, ये भी आपके समांतर है। इनको एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। इन दोनों रेखाएं ना, दोनों समांतर है ना, एल और एम, इनको ये दोनों रेखा पी और क्यू दोनों आपस में समांतर है, ये आपके क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जो आपके आकृति 7.19 में ये देखिए, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज बी ए बी सी सर्वांग समेत त्रिभुज सी डी ए के। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या क्या दे रखा वो चीज पहले लिखते हैं। पहले अपन लिखते हैं कि दिया क्या है, अपन लिखते हैं कि सवाल में हमें क्या दे रखा है। तो सवाल में हमें दे रखा है एल समांतर एम के, एक तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, पी समांतर क्यू के। ठीक है, ये हो गया। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग समेत त्रिभुज सी डी ए के, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां से देखिए इनका दोनों को कर देते हैं कलर चेंज, और यहां एक लाइन डाल देते हैं और यहां से उपपत्ति स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो यहां से इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम करना है तो यही से त्रिभुज लेंगे अपन उपपत्ति में। यानी उपपत्ति, इसका कलर चेंज कर देते हैं। उपपत्ति के अंदर दोनों त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए, और इनमें तीन चीजें बराबर करेंगे। अब देखिए कौन कौन से त्रिभुज है, इनके अपन लेते हैं एबीसी। एबीसी कौन सा हुआ, एबीसी ये वाला,
ABC, ये वाला, और साथ में इधर से लेते हैं अपन CDA, सी, एक मिनट, इसका कलर अपन चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं CDA, ये वाला। जहां से ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे गुजरी है तो वो आपके उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग सम के लिए हमें तीन चीजें बराबर करनी है। तो तीन चीजें कौन कौन सी होगी, देखिए कि सबसे पहले तीन चीजें कौन कौन सी बराबर होगी। तो सबसे पहले अपन यहां से लिखते हैं कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है। ये वाली रेखा है ना, ये L और M समांतर है, और ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये भी आपकी तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहां पर देखो Z कहां पे बन रहा है वो हमें देखना है। तो देखो Z यहां पे बन रहा है, ये Z बन रहा है, ठीक है। और यहां पर ये Z बन रहा है, तो इनका नाम लिख देते, जैसे इसका नाम मैंने लिख दिया कोण नंबर 1 और इसका नाम लिख दिया मैंने कोण नंबर 2। तो 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो क्या है, ये आपके दोनों रेखा समांतर है और साथ में ये Z बना रहा है, इसका मतलब अंत एकांतर हो गया। और कहां पे Z बन रहा है, और आपके Z बन रहा है, देखिए यहां पर देखो भाई, ये रेखा और ये रेखा भी समांतर है, इधर से भी समांतर का जोड़ा है, इधर से भी समांतर का जोड़ा है, ये और ये अगर समांतर है तो ये देखो Z बना रहा है। इसका मतलब यहां पर इसका कलर चेंज करके मैं लिख देता हूं, इस कलर से लिख देता हूं, या फिर मैं इस कलर से लिख देता हूं, ये वाला, ये और ये वाला, ये है ना, ये आपके यहां Z बना रहा है देखो। इसका मतलब ये, इसका नाम दे देंगे अपन कोण नंबर 3 और इसका नाम दे देंगे अपन कोण नंबर 4। तो 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। अब यहां से कुछ चीजें हमने बराबर कर ली है। अब देखिए, अगर बराबर कर लिए तो यहां पे लिखते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कि कोण नंबर 1 और 2 बराबर है, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ठीक है। और ये बराबर क्यों है, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 बराबर क्यों है, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, L समांतर है M के, L समांतर है M के, तथा जो आपके AC है ना, ये तिर्यक रेखा है। AC आपके क्या है, AC तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है तो अपन कह सकते हैं एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण, ये कारण लिख दिया। और और कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। और यहां पर कारण क्या लिखेंगे, यहां पर कौन कौन सी रेखाएं समांतर हो जाएगी, यहां पर आपके P और Q समांतर है, P समांतर है Q के, P और Q समांतर है, और साथ में आपके P और Q, और ये जो है ना, एक मिनट, P और Q समांतर है, और साथ में Z कहां बन रहा है, Z बन रहा है आपके यहां पर। इसमें भी आपके ऐसी है ना, ये वाली रेखा, ये आपको इन दोनों रेखाओं को काट रही है। इसमें तथा ऐसी क्या है, तिर्यक है, ऐसी क्या है,
ऐसी आपके तिर्यक है। अगर तिर्यक है तो एकांतर अंत्य कोण बराबर होंगे। एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। इसका मतलब 1 के बराबर 2 हो गया, 3 बराबर 4 हो गया। दो चीजें तो हमने बराबर कर दी। तीसरी चीज ये ऐसी भुजाएं नहीं, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ऐसी बराबर ऐसी, ये क्या हो गई उभयनिष्ठ। ये क्या हो गई उभयनिष्ठ भुजा। तो जो ही तीन चीजें बराबर हुई, अपन कह सकते हैं किस नियम से, एंगल एंगल साइड नियम से अपन कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग समय आते। आते त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज सी डी ए के अगर सर्वांग समय किस नियम से है, तो एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम नियम से। यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्ध, ये सिद्ध हो चुका है। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है आपके पांचवा सवाल है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। रेखा एल है ना, वो ए को क्या कर रही है समद्विभाजित। ये वाला ए कोण है ना, ये वाला, इसको दो समान भागों में बांट रही है, यानी ये कोण और ये कोण आपके दो में क्या हो जाएगी बराबर। यहां से अपन लिख सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनके नाम लिख देते हैं। जैसे इसका नाम हमने कोण नंबर 1 दे दिया और इसका नाम हमने कोण नंबर 2 दे दिया, तो 1 और 2 क्या हो गए बराबर। और साथ में क्या दे रखा है, साथ में आपके ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी है ना वो एल रेखा पर कोई स्थित बिंदु है, ये देखो है ना बीपी, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजा बी पर डालेंगे लंब है। कौन कौन, बीपी और बीक्यू। कोण ए की भुजा, ये भुजा है ए की, कोण ए की एक भुजा ये एक है, इस पे लंब डालेंगे। लंब का मतलब यहां पर 90 डिग्री कोण बना रहे, यहां पर क्या कर रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना रहे यहाँ पे। इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 3 और इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 4। ठीक है, देखिए आकृति 7.20 में हमने देख लिया। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एपीडी सर्वांग समय त्रिभुज ए क्यू बी के, और दूसरे नंबर पे हमें दर्शाना है कि बीपी बराबर होगा बी क्यू के, अर्थात बी कोण ए की भुजाओं से समदुरुस्त है। इस प्रकार हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है वो चीज लिखते हैं कि सवाल में हमें क्या क्या दिया है। सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है, तो सवाल में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, एक तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये दो चीजें बराबर दे रखी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज एपीडी 1 नंबर पे, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग समय त्रिभुज ए क्यू बी के, एक तो ये
और दूसरे नंबर पे हमें क्या सिद्ध करना है? दूसरे नंबर पे हमें सिद्ध करना है बीपी, बीपी बराबर बीक्यू के। दो क्वेश्चन हमें सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दिया हमने, अब यहां से एक लाइन डाल दे रहे हैं और यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, उपपत्ति। उपपत्ति अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, इन दोनों त्रिभुजों को ही अपन लेंगे। यानी एक नंबर कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज एपीडी, एपीडी व त्रिभुज ए क्यू बी में हमें तीन चीजें बराबर करनी है। हमें क्या करना है? तीन चीजें बराबर। तो देखिए, एक तो आपके कोण नंबर एक एपीडी, एपीडी कौन सा है? त्रिभुज अपन बना लेते हैं एपीडी, एपीडी, एपीडी कौन सा है? ए पी डी, डी तो कहीं नाम ही नहीं है, एक मिनट, एपीबी, अच्छा एपीबी है। तभी मैं सोच रहा हूं कि ये डी क्यों लिख दिया, ये डी नहीं होता, यहां पे बी है, यहां पे भी बी है, यहां पर बी करो तो यहां पे भी बी होगा, ठीक है ना? अब देखो ए पी बी, ए से पी और पी से बी, और ये रेखा, एक तो त्रिभुज आपके ये है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है ए क्यू बी, ए से क्यू गए, क्यू से वापस बी आए, यानी ये वाला त्रिभुज, और ये आपके उभयनिष्ठ भुज आ जाएगी। अब देखिए, यहां से अपन दोनों त्रिभुजों में दो चीजें बराबर करते हैं, कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो। एपीबी का कोण नंबर, एक मिनट, एपीबी का, एपीबी का कोण नंबर दो है, ये यहां पहले कोण नंबर दो आएगा, कोण नंबर दो बराबर कोण नंबर एक। ये बराबर क्यों है? ये सवाल में हमें दे रखा है, ये क्या कर रखा है? सवाल में हमें दे रखा है, यानी ये सवाल में दिया है। और क्या दे रखा है? कोण नंबर, इस त्रिभुज का कोण नंबर 4 और इसका 3, यानी कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 3, ये भी हमें दे रखा है, ये भी हमें क्या कर रखा है? दे रखा है। ये दो चीजें तो हो गई, तीसरी चीज क्या हो जाएगी? ये उभयनिष्ठ भुजा, यानी आपके ए बी बराबर ए बी, दोनों त्रिभुजों की ए बी भुजा, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन भुजा है। इसका मतलब कौन सा नियम लगेगा? एंगल एंगल भुजा नियम, यानी ए एस, डबल ए एस नियम लगेगा। डबल ए एस नियम से कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांग समय त्रिभुज ए क्यू बी के। और सर्वांग सम किस नियम से है? सर्वांग सम भी है आपके डबल ए एस नियम से।
इसको आप ASA नियम भी कह सकते हैं। नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो एक तो ये हो गया इति सिदम। अब दूसरा यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर दोनों त्रिभुज अपन ने सर्वांग सम कर लिए तो बीपी, बीपी का मतलब ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा, ये वाली, और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर होगी या नहीं होगी, देखिए होगी। कौन कौन सी, इस त्रिभुज की बीपी भुजा और इस त्रिभुज की बीक्यू भुजा, दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। और कारण लिख देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी। ये हो गया दूसरा, ये आपके दूसरा हो गया। इति सिदम, इति सिदम अर्थात बी है ना, वो कोण की भुजा से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब कोण की ये भुजा है ना, इससे ये और इस भुजा दोनों से क्या है, समान दूरी पर है, ये मतलब हो गया इसका। अब छठा, छठा क्या है, छठा आपको आकृति दे रखी है 6.21, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है एससी, जिसमें आपको क्या दे रखा है, एससी, एसी, ये वाली, और एई, ये वाली, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। एसी और एई बराबर है, और ए बी बराबर एडी के, ये ए बी और ये एडी, ये दोनों क्या है, बराबर है। और कोण बी ए डी, बी ए डी, ये वाला कोण, और इधर से ई ए सी, ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इनके नाम लिख देते अपन, जैसे ये कोण नंबर 1 और ये है आपके कोण नंबर 2, दोनों ही बराबर है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि BC बराबर DE, BC, यानी हमें सिद्ध करना है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, और इधर से DE, यानी यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये रेखा है ना, इसको हमें क्या करना है, बराबर करना है। इस रेखा के बराबर ये रेखा करना है। इसका मतलब हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को सर्वांग सम करेंगे तभी तो ये बराबर होंगे। तो ये भुजा किन किन में आ रही है, वही त्रिभुज लेंगे अपन। यहां से लेकेंगे, सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है वो लिखते हैं। हमें दे क्या क्या रखा है, हमें सबसे पहले दे क्या क्या रखा है वो चीज लिखते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक तो दे रखा है कि AC बराबर है ए के, और हमें दे रखा है AB बराबर है AD के, और हमें कोण BAD बराबर कोण EAC, ये भी दे रखा है। तीन चीजें बराबर दे रखी है, हमें सिर्फ क्या करना है वो यहां दे, हमें सिद्ध करना है BC बराबर DE, इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है। ठीक है, अब यहां से एक लाइन डालते हैं और यहां से इनकी इसके ऊपर गति स्टार्ट, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर की। उपपत्ति,
अब देखिए दो त्रिभुज अपन कौन कौन से लेंगे जिसमें देखो बीसी भुजा भी आए, बीसी भुजा भी आए, यानी ये वाली भुजा। तो ये किस त्रिभुज में आ रही है? ये आपके आ रही है इस वाले त्रिभुज में। देखो 1 मिनट, ये इस त्रिभुज में आ रही है। ठीक है, और ये लेते हैं ये लेते हैं, या फिर ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक। हाँ, दूसरा कौन सा है? दूसरी आपके भुजा लेनी है डीई, ये वाली। इसका बनेगा ये वाला त्रिभुज। और इधर से ये ऐसा है। तो ये दोनों त्रिभुज। अब ये वाला कॉमन पार्ट है ना, ये आपके बच गया। ये वाला कॉमन पार्ट है ना, ये वाला। ये देखो इस त्रिभुज में भी तो आ रहा है ये, और इधर से इस त्रिभुज को देखते तो भी आ रहा है। इसका मतलब इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 3, जो आपके दोनों में ही आ रहा है। अब यहां से देखिए हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने, हमें त्रिभुज लेने हैं कौन कौन से? हमें त्रिभुज लेने हैं पी ए सी, त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी। वह दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? देखिए सबसे पहले आपके इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा। इस भुजा का नाम क्या है? इस भुजा का नाम है आपके बी ए। इस भुजा का नाम क्या होगा? डी ए। यहां से आ जाएगी डी ए। कौन सी आ जाएगी? डी ए। और अब कौन सी भुजा बची है? डी ए। इन दोनों त्रिभुजों में अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित करेंगे तो 3 चीजें बराबर होनी चाहिए। कितनी चीजें बराबर होनी चाहिए? 3 चीजें। अब देखिए हमें सवाल में दे रखा है कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये तो दे रखा है, लेकिन ये इस पूरे त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ये इतना सा बच रहा है। ये हमें सवाल में अगर दे रखा है ये तो हमें सवाल में दे रखा है, लेकिन अपन ये लिख नहीं सकते क्योंकि अभी अपन क्या करेंगे, जो ही कोण नंबर 1 में ये कोण 3 जोड़ेंगे ना तब ये पूरा कोण बन जाएगा, और इधर से 2 में ये 3 जोड़ेंगे ना तब ये पूरा कोण बन जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ ये जो समीकरण है ना इसके दोनों तरफ क्या जोड़ दो? कोण 3 जोड़ दो। यहां से लिखेंगे दोनों तरफ कोण 3 जोड़ने पर दोनों तरफ ही अपन कोण नंबर 3 जोड़ेंगे। इसका मतलब कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3। ये दोनों तरफ जोड़ेंगे, और जो ही 1 और 3 को जोड़ेंगे, जो ही 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? 1 और 3 को जोड़ने पे कौन सा कोण बनेगा? कोण बी ए सी। और इधर से कौन सा कोण बन जाएगा? इधर से आपके कोण बन जाएगा डी ए ई। डी ए ई। अब इसका नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट, ताकि आपके आगे काम आएगा। अब 3 चीजें बराबर करेंगे। अब 3 चीजें कौन कौन सी बराबर करेंगे? कि एक तो देखिए
दे रखा है हमें ए सी, इस त्रिभुज का ए सी और इस त्रिभुज का ए ई दोनों बराबर है। ये हमें क्या है सवाल में दिया है, ये हमें सवाल में दिया है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है, अभी हमने ये निकाला समीकरण 1 से कि कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, ये बराबर क्यों हुए, ये हुए आपके समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। अब एक चीज और बराबर करनी है जो हमें दे रखी है, कौन सी, ए बी बराबर ए डी, ये भी आपके बराबर है, और ये क्या है, ये सवाल में दे रखा है, तीन चीजें बराबर हो गई। देखो एंगल साइड एंगल, दो भुजाएं एक कोण, अतः त्रिभुज बी ए सी सर्वांग समय त्रिभुज डी ए ई के, अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे, बराबर। और ये सर्वांग सम किस नियम से, एस ए एस नियम से सर्वांग सम है। एस ए एस नियम से सर्वांग सम है, तो इसका मतलब इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे, बराबर। जैसे बी सी, बी पहला सी लास्ट वाला, तो बी सी, तो इधर से भी लास्ट वाला कौन है, पहला कौन है डी, और लास्ट वाला कौन है ई, तो डी ई। ये बराबर क्यों होंगे, ये बराबर होंगे सीपीसीटी से, सीपीसी टी से, यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, पी है ना, ये एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो पी है ना ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब इसको दो समान भागों में बांट रहा है, ये रेखा और ये रेखा आपके दोनों क्या होंगी, बराबर, ठीक है, इतना हो गया। और साथ में डी और ई, डी और ई ये वाले पॉइंट, ये वाला डी और ये वाला ई, ये दोनों है ना रेखाखंड ए बी के एक की ओर स्थित, दो इन बिंदु इस प्रकार स्थित है, एक की ओर ए बी रेखाखंड एक की ओर दोनों बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण बी ए डी, बी बी ए डी ये वाला कोण, और ए बी ई, ए बी ई यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये हमें सवाल में दे रखा है, इनका नाम लिख देते हैं, ये आपके कोण नंबर 1 है और ये आपके कोण नंबर 2 है, ठीक है, 1 और 2 हो गए। और साथ में ई पी ए, ई पी ए ये वाला कोण, जिसका नाम दे देते अपन कोण नंबर 3, और ये वाला कोण कोण नंबर 4, 3 और 4 दोनों ही क्या है, बराबर है। ये हमें क्या है सवाल में दे रखा है, जैसे आकृति देखिए 7.22, ये 7.22 है, दर्शाइए कि कोण डी ए पी, हमें सिद्ध क्या करना है, कोण डी ए पी, सॉरी हमें सर क्या दर्शाना है, त्रिभुज डी ए पी सर्वांग समय त्रिभुज ई बी पी के, और साथ में 2 नंबर 1 ए डी बराबर है बीई के। ये हमें 2 सवाल इसके सिद्ध करने। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा वो लिखते हैं कि हमें दिया ही क्या है,
सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। तो हमें दे रखा है सवाल में कि एपी बराबर बीपी के। ये एपी और बीपी दोनों बराबर है। एपी बराबर बीपी के। एक तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, और साथ में कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये बराबर दे रखे हैं। और हमें और क्या दे रखा है, और हमें इतना ही दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, वो चीज अब लिखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें दो चीजें करनी है। एक तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज टीएपी सर्वांग समय त्रिभुज ईबीपी के। एक तो ये सिद्ध करना है, और दूसरा हमें सिद्ध करना है एडी बराबर बीई के। दो चीजें हमें सिद्ध करनी है। अब इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। और यहां से एक लाइन डाल देते हैं व्हाइट कलर की। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी उपपत्ति। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं वो लेते हैं। तो हमें त्रिभुज लेने हैं डीएपी। बनाओ डीएपी। डीएपी ये देखो डीएपी। इसको इधर से ऐसे मिला देंगे। तो एक तो त्रिभुज ये आ रहा है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा आएगा, दूसरा त्रिभुज आपके आ जाएगा ए बी, सॉरी ई बी पी। ई से बी और बी से पी, ये वाला, इस कलर वाला। ये दोनों त्रिभुज देखो अलग अलग, एक तो आपके ये आपके है पिंक कलर वाला और एक ब्लैक कलर वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम साबित करना है। अब देखिए अपन लेंगे यहां से कौन कौन से त्रिभुज। सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ठीक है। अब यहां से लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज। त्रिभुज टीएपी व त्रिभुज ईबीपी। और इनमें तीन चीजें बराबर करते हैं। इनमें कितनी चीजें बराबर करते हैं, तीन चीजें। तो सबसे पहले हमें कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 दे रखा है। लेकिन एक चीज देखो, इसमें इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज है इसमें आपके कोण 3 है। अगर ये वाला मैं पार्ट जोड़ूंगा तब ये पूरा त्रिभुज में कोण जुड़ेगा। और इधर से भी इस त्रिभुज में देखो, इधर से भी ये वाला पार्ट जोड़ूंगा, इसका मतलब ये कॉमन पार्ट है। इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 5। अब यहां से देखिए हमें सवाल में दे रखा है, हमें सवाल में क्या दे रखा है, हमें सवाल में दे रखा है कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये सवाल में हमें दे रखा है, ये सवाल में क्या है, दिया है। ये सवाल में तो हमें दे रखा है, लेकिन अगर सवाल में दे रखा है तो हमें क्या करना है, हमें यहां से देखिए कि इस 3 में मैं जब 5 जोड़ूंगा तब ये पूरा कोण बनेगा, और इधर से मैं 4 में ये 5 जोड़ूंगा तब ये पूरा कोण बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ में अपन क्या जोड़ेंगे, कोण नंबर 5 जोड़ देंगे। यहां लिखेंगे दोनों
दोनों तरफ कोण नंबर 5 जोड़ने पर, दोनों तरफ कोण नंबर 5 जोड़ो, 3 में भी जोड़ो और 4 में भी जोड़ो। तो कोण नंबर 3 में अपन कोण नंबर 5 जोड़ेंगे और इधर से कोण नंबर 4 में भी अपन कोण नंबर 5 जोड़ेंगे। जो 3 में 5 जोड़ेंगे तो कोण नंबर क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा आपके 3 में 5 जोड़ने पर APD क्या बन जाएगा, कोण APD। तो इधर से 4 में 5 जोड़ने पर कौन सा बन जाएगा, EPB या BPE। और यह आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई जो आपके आगे काम आएगी। अब 3 चीजें बराबर करनी है हमें। कितनी चीजें बराबर करनी है, 3 चीजें। अब देखिए सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 दोनों बराबर है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये बराबर क्यों है, ये तो हमें दे रखा है। और हमें एक भुजा दे रखी है AP बराबर BP के, AP बराबर BP। ये भी हमें क्या है दिया है। फिर वापस हमने समीकरण 1 में जो कोण बनाए इसको लिख देंगे अपन, कोण APD बराबर BP। ये कहां से बराबर हो गया, समीकरण 1 से। अब 3 चीजें बराबर हो गई। आते अपन लिख देंगे कि त्रिभुज DAP सर्वांग समय त्रिभुज EBP के अगर सर्वांग सम है और किस नियम से है, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ये क्या हो गए, सर्वांग सम। एक तो हमें ये सिद्ध करना था इति सिद्धम, और एक हमें सिद्ध करना है जो दूसरा नंबर है कि हमें AD कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा AD, और इस त्रिभुज की ये BE भुजा, इन दोनों को बराबर करना था। AD, ये देखो AD लिखो या DA लिखो, यहां से AD इधर से BE, ये दोनों बराबर है क्योंकि, और बराबर किस नियम से है, CPCT नियम से। ये दोनों क्या है, बराबर है। ये हो गया आपके दूसरा इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये हो चुका है। अब है आपके 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है आपके कि एक समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC, इसका मतलब समकोण का मतलब ये 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, जिसमें कोण C समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु, कर्ण कौन है, AB, जिसका M है ना, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब इसको 2 समान भागों में बांट रहा है, ये और ये बराबर हो गई। C को M से मिलाकर, C को हमने क्या कर दिया, M को M से मिला दिया, और D इस प्रकार बढ़ाया कि DM बराबर CM है, यानी ये DM और CM दोनों क्या है, बराबर है। और बिंदु D को B से मिला दिया, बिंदु D को क्या कर दिया हमने, B से मिला दिया। देखिए आकृति 7.23 में ये आपके सामने आकृति बनी है। अब हमें दर्शाना क्या है, इसमें देखो त्रिभुज AMC सर्वांग सम है BMD के, दूसरा हमें DBC एक समकोण है, ये भी सिद्ध करना है।
और साथ में तीसरे नंबर पे कि आपके डीबीसी सर्वांग समय एबीसी के, ये भी हमें सिद्ध करना है। और साथ में चौथा है कि सीएम बराबर 1/2 एपी के। 4 क्वेश्चन है इसके, तो चारों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन यहां से लिखते हैं, हमें दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं। अच्छी क्वालिटी का सवाल है ये आपके, जिसमें हमें दे क्या रखा है, हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है। एक तो देखो कोण ए सी बी जो आपके 90 डिग्री दे रखा है, एक तो ये दे रखा है। एक हमें दे रखा है ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम। एक ये दे रखा है, 1 मिनट, इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं। यहाँ ठीक है। अब देखिए एक ये दे रखा है, और और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है डीएम बराबर सीएम। डीएम बराबर सीएम, ये हमें इतनी चीजें दे रखी है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके 4 सवाल है। कितने सवाल है, 4। हमें सिद्ध क्या क्या करना है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग समय त्रिभुज बी एम डी के, एक तो ये सिद्ध करना है, 1 नंबर हो गया ये। 2 नंबर पे हमें सिद्ध करना है कि कोण डी बी सी एक समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री है। और साथ में 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है आपके त्रिभुज डीबीसी सर्वांग समय त्रिभुज एसीबी के। और साथ में 4 नंबर हमें क्या सिद्ध करना है, साथ में 4 नंबर है आपके सीएम है ना, या भुजा आपके 1/2 है एबी भुजा। इतनी चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले ये पार्ट थोड़ा बाहर आ रहा है, इसको अंदर ले लेते हैं, ताकि यहां से अपन लाइन खींचेंगे ना वो बिल्कुल सीधी आ जाएगी। इस पार्ट को भी थोड़ा अंदर ले लेते हैं अपन, ठीक है। इस पार्ट को भी थोड़ा अंदर ले लेंगे। ये जो बार है ना इनको अंदर ले लेंगे, ये देखो, ठीक है। अब हमें इनके कलर चेंज करने हैं, तो इनके कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से एक लाइन दिया है, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। पूरी स्लाइड में आएगा ये। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 सवाल है ना। तो सबसे पहले अपन लेंगे त्रिभुज ए एम सी। कौन सा त्रिभुज, ए एम सी। ए एम सी कौन सा है, ए एम सी। ए एम सी इधर से ये, और इधर से ये,
ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। इधर से कौन सी आएगी, इधर से आपके आएगा दूसरा त्रिभुज, कौन सा है, बी एम डी। ये ये और ये, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज है ना, ये वाला दोनों त्रिभुज है, इनको सर्वांग साबित करना है। इनको सर्वांग साबित करना है, इसलिए इनके तीन चीजें बराबर करनी है हमें। कितनी चीजें बराबर करनी है, तीन चीजें। यहां से देखिए, सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। अब यहां से अपन दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, एक तो, एक मिनट, एक तो आपके त्रिभुज आएगा ए एम सी, और दूसरा त्रिभुज आएगा आपके बी एम डी। और इनमें अपन तीन चीजें बराबर करेंगे। अब तीन चीजें कौन कौन सी होगी देखिए, तो सबसे पहले ए एम बराबर बी एम, यह हमें सवाल में दे रखा है। इस त्रिभुज का ए एम और इस त्रिभुज का बी एम दोनों बराबर, ये सवाल में हमें दे रखा है। यानी ए एम बराबर बी एम, ये हमें सवाल में क्या है, दे रखा है। ठीक है, और क्या हो, और इस त्रिभुज की, इधर वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा कौन सी, एम सी या सी एम। सी एम भुजा किसके बराबर है, डी एम के बराबर। ये भी हमें क्या है, सवाल में दे रखा है। ये भी हमें सवाल में क्या कर रखा है, दे रखा है। ये सवाल में दे रखा है। एक चीज और होगी, एक चीज कौन सी बराबर होगी, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपके बराबर हो जाएगा। और इनका नाम लिख देते हैं अपन, क्या नाम लिख देते हैं, कि कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो। कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो। जैसे इसका नाम लिख दिया हमने कोण एक, और यह है आपके कोण नंबर दो। तो कोण एक और दो क्या हो गए, बराबर। यहां से लिखेंगे कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो। ये दोनों बराबर क्यों है, शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये। अब इसको ले लेते हैं अपन अंदर। अब कौन से नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो देखिए, भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो भुजा कोण भुजा नियम से अपन कह सकते हैं। लिखेंगे अतः त्रिभुज ए एम सी सर्वांग समय त्रिभुज पी एम डी के। और किस नियम से सर्वांग समय, वो अपन यहां लिख देंगे एस ए एस नियम से। एस ए एस नियम से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। इति सीधा, इति सीधा, ये सिद्ध कर दिया हमने। ये हमने पहला एक नंबर सिद्ध कर दिया। अब लेंगे दो नंबर, कि कोण डीबीसी है ना, वो आपके कितने डिग्री का है, डीबीसी आपके 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले डीबीसी लेते हैं। तो यहां से अपन डीबीसी को बराबर करेंगे। तो यहां से देखिए कि आपके
एक मिनट। इस त्रिभुज का कोण नंबर 1, जिसका नाम 3 ले लेते हैं अपन, और इस त्रिभुज का इधर वाला है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम किया ना, इन दोनों त्रिभुजों को, इसको और इसको, तो इसका ये वाला, जिसका नाम अपन दे देते हैं 4, तो 3 और 4 बराबर हो गए। क्योंकि इसमें देखो, इसमें पहले नंबर पे क्या है, ए, तो ये ए हो गया। इसमें पहले नंबर पे कौन सा है, बी, तो ये बी, तो इसका बी, यानी 3 और 4 क्या होंगे, बराबर। तो यहां से लिखेंगे कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। और ये दोनों बराबर क्यों है, यहां अपन लिख देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी से 3 और 4 बराबर हो गए। अगर 3 और 4 बराबर हो गए, तो अब देखिए, अब अपन अगर 3 और 4 बराबर है, ये देखो एक जेड बना रहे, 3 और 4 क्या बना रहे, जेड बना रहे, जेड बना रहे, इसका मतलब ये अंत्य एकांतर कोण हो गए। ये कौन से हो गए, अंत्य एकांतर कोण। तो अपन लिखेंगे अतः अतः आपके ये एसी और बीडी है ना, दोनं समांतर रेखा हो गई। एसी समांतर हो गई किसके, एसी और ये कौन सी, एसी और बीडी दोनों क्या हो गई, समांतर हो गई। एसी और बीडी क्या हो गई, समांतर। और समांतर क्यों हुई है, समांतर इसलिए हुई है कि हमने कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 है ना, ये हमने अभी सिद्ध किया है। तो कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 है ना, कोण 3 तथा 4 क्या है, अतः अंत्य एकांतर कोण है, अंत्य एकांतर कोण। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अंदर ले सकते हैं, आपने जगह पड़ी है ना, इस जगह में ये आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद में अगर अंत्य एकांतर कोण है, जेड बना रहे, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर। अगर दोनों रेखाएं समांतर है, तो हमने एक छठे चैप्टर में एक नियम पढ़ा है कि अगर दोनों रेखाएं समांतर, तो उसके अंत्य कोणों का योग से अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब अपन यहां से कौन कौन से कोण लेंगे, यहां से अपन लेंगे क्या, कौन कौन से कोण, कौन कौन से कोण, एसीबी, एसीबी, कोण ए सी बी प्लस कोण डीबीसी, इन दोनों का योग आपके 180 डिग्री। तो कारण लिख देंगे से अंत्य कोण, ये क्या है आपके, से अंत्य कोण, ये क्या है, से अंत्य कोण है। अब यहां से अपन लाइन डालते हैं, अब यहां से देखिए, से अंत्य कोण हो गए। अब यहां से हमारे पास एसीबी का माप तो पहले से दे रखा है 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री लगा देंगे अपन, यानी 90 डिग्री प्लस कोण डीबीसी बराबर 180 डिग्री। तो 90 का इधर ट्रांसफर करेंगे, डीबीसी का मान कितना आ जाएगा, कोण डीबीसी का मान आ जाएगा आपके 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री थी, यहां पर आपके 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये दूसरा हो चुका है। ये कौन सा हो गया, दूसरा। ये आपके कहां से हुआ है, दूसरा, यहां से लगा सकते हैं अपन, यहां से दूसरा स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हो गया। अब देखो, अब हमें 3 नंबर पे कौन, डीबीसी,
तो इनका खात्मा कर दो। जो पहले वाला है ना, इस डायग्राम को बिल्कुल फ्री कर दो। जो पहले से हमने जो भी काम किया है उसको मिटा दिया। अब ये रिफ्रेश हो गया। अब हमें वापस यहां से 3 नंबर से स्टार्ट करना है। 3 नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं वापस। अब हमें 2 त्रिभुज लेने, कौन कौन से? त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज ए सी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में 1 मिनट, दोनों त्रिभुजों में हमें 3 चीजें बराबर करनी है। अब डीबीसी कौन सा है? तो लेते हैं डीबीसी। डीबीसी ये वाला डीबीसी है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? एसीबी, ये वाला। ए से सी 1 मिनट। ए से सी से बी, ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम साबित करना है। जो ब्लैक कलर वाला और ये पिंक कलर वाला। तो यहां से इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 चीजें बराबर करेंगे। तो एक तो देखो, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, दोनों की ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसको लिख देते हैं पहले, यानी बीसी बराबर बीसी। ये बराबर क्यों आ गई? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ये आपकी क्या हो गई? उभयनिष्ठ। इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं, क्योंकि इधर जगह पड़ी है ना आपने। हाँ, अब देखिए ये तो उभयनिष्ठ हो गई। और 2 चीजें बराबर और करो। तो एक देखिए, अपन यहां से लिखेंगे कोण डीबीसी। कोण डीबीसी बराबर है एसीबी के, कोण एसीबी के। और ये बराबर क्यों है? ये बराबर क्यों है? ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। एक तो हमें दे रखा था, एक हमने सिद्ध कर दिया। ये दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री, इसलिए बराबर होगा। और क्या बराबर है? और आपके है बराबर इस त्रिभुज की एसी भुजा और इस त्रिभुज की बीडी भुजा। कौन कौन सी? इस त्रिभुज की बीडी भुजा और इस त्रिभुज की एसी भुजा। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज एएमसी सर्वांग समय त्रिभुज बीएमडी के, बीएमडी के हम ये अभी हमने ये क्या किया? सिद्ध किया। इसलिए क्या हो गया? इसलिए बराबर हो गया। अब नियम कौन सा लग गया? नियम लगा भुजा कोण भुजा। कौन सा नियम लगा है? भुजा कोण भुजा। अतः अपन कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा से त्रिभुज डीबीसी सर्वांग समय त्रिभुज एसीबी के, एसीबी के अगर सर्वांग समय, तो इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे? बराबर। और किस नियम से है ये आपके एस नियम से अपन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। यहां बहुत सारी जगह पे इति सिद्धम आया था, इसलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं।
इतिसिदम, एक आपके इतिसिदम यहां आया है, ताकि हमें मालूम चल जाए कौन कौन से हमने सिद्ध किए। एक यहाँ पे आया है और एक अभी और करेंगे, तो यहां से क्या क्लियरली पता चल जाता है। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमें करना है चौथा सवाल। यहां से चौथे का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा बस। 4 नंबर। अब दोनों त्रिभुज अगर ये आपके हैं, अगर सर्वांग समय, तो इनके संगत पार्ट अभी क्या होंगे, बराबर। अब देखिए हमें क्या करना है, CM। अब देखिए 1 मिनट। अब देखिए इन दोनों की कौन कौन सी भुजा बराबर होगी, ये हमें देखना है। तो AB और DC दोनों क्या होगी, बराबर होगी। इस त्रिभुज की DC भुजा DC ये वाली, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा AB, ये दोनों क्या होंगी, बराबर। और कारण लिख देंगे बराबर क्यों होंगी, CP/CT। CP/CT, CP/CT से ये दोनों क्या होगी, बराबर। CP/CT से ये दोनों क्या होगी, बराबर। अब देखो DC आपके दो भुजा से मिलके बनी है। कौन कौन सी भुजाओं से मिलके बनी है, DC आपके दो भुजा कौन कौन सी से मिलके बने। हमें देखो बराबर क्या रखना है, CM। तो ये आपके DC है ना, ये आपके दो भुजाओं से मिलके बनी है, यानी DM प्लस MC बराबर AB। बराबर AB। ये DC है ना, दो भुजाओं से मिलके बनी है, बराबर AB हो गया। और अब देखो यहां से DM है ना, DM आपके MC के बराबर ही है, तो आप DM की जगह MC लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, MC। तो MC प्लस MC बराबर AB। और ये बराबर क्यों है, यहां पर अपन लिख देंगे कि DM और आपके CM बराबर है। ये सवाल में दे रखा है हमें, DM और CM क्या है, बराबर। ये हमें सवाल में दे रखा है। यहां से एक लाइन और खींच देते हैं अपन, यहां से अपन एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए यहां से MC और MC, कितने MC हो गए, 2 MC। 2 MC बराबर AB। अब ये MC इधर गुणा में, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो MC बराबर क्या आ जाएगा, MC बराबर 1/2 AB के। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, CM या MC। CM या MC आप कुछ भी लिख सकते हो यहां से, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CM बराबर 1/2 AB। ये सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। इति सिद्धम। इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सिद्ध कर ली। यानी कहने का मतलब 7.1 में आपके 8 सवाल थे, हमने 8 कंप्लीटली सोल्व कर लिए। अब इन 8 सवालों में आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ में ये प्रमेय है ना, SAS प्रमेय क्या होता है या AAS प्रमेय क्या होता है, ये आपके पिछले वीडियो में बताया गया। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक उस वीडियो को नहीं देखोगे ना, तब तक आपके ये वीडियो क्लियर नहीं होगा। इसलिए पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके पूरी ये 7.1 क्लियर हो जाए। यानी आपके ये 7.1 का ये लास्ट लेक्चर था, इसके 2 लेक्चर है, पर आपके 7.1, 7.2 और 7.3 तीन प्रश्नावली, तीनों के आपके 6 लेक्चर होंगे, यानी 2-2 होंगे, पर प्रश्नावली के 2 लेक्चर होंगे। इसलिए पूरे लेक्चर आप देखना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इनको सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।